हेलो एवरीवन, वेलकम टू जस्ट वर्ल्ड। तो आज ये वीडियो में मैं बात करूंगी कि हम विंटर के लिए कौन कौन सी तैयारियां अभी कर लें, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी क्योंकि आधा अक्टूबर बीत चुका है। तो अभी समय है कि हम विंटर के वेजिटेबल्स के लिए अपने गार्डन को पूरी तरह से तैयार कर लें। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक जस्ट वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन कौन सी तैयारियाँ अभी अपने विंटर वेजिटेबल्स के लिए कर रही हूँ या कर चुकी हूँ। तो सबसे पहले तो जो कंटेनर्स आपके ग्रो बैग्स या पॉट्स खाली हो गए हैं, जिनमें अब प्लांट्स जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं, तो आप उनकी मिट्टी को निकाल कर इस तरह से फैला दीजिए, उसको डिसइंफेक्ट कर लीजिए क्योंकि अभी हम विंटर के लिए तैयारी कर रहे हैं और बारिश के मौसम में खूब पानी गिरता है, बहुत सी फंगस मिट्टी में लग सकती है, बहुत से ऐसे वायरसेस वगैरह इसमें चले जाते हैं जो हमें नहीं चाहिए। तो इसलिए अभी समय है कि आप मिट्टी को धूप में फैला दें, उसको डिसइंफेक्ट कर लें क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ टेम्परेचर 30 से दिन का टेम्परेचर 30 से कम नहीं गया है। तो अभी मिट्टी आराम से 1-2 दिन की धूप में ही सूख जाएगी और डिसइंफेक्ट हो जाएगी। इसमें जो भी हार्मफुल माइक्रो जो सूक्ष्म जीव हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। कई बार हमारे पास ज़्यादा जगह नहीं होती मिट्टी फैलाने की, तो जो कंटेनर्स आपने खाली किए हैं उसकी मिट्टी को उसी में उल्ट पलट दीजिए थोड़ा, तो धूप लग जाएगी। और इसमें अगर आपको ये मैंने अभी इसमें से जो भिंडी के पौधे निकाले हैं, तो जब मैंने मिट्टी को पलटा तो इसमें शायद आपको बहुत बारीक से ये नज़र आ रहे होंगे, छोटे छोटे इंसेक्ट्स टाइप हैं, ये चींटियों जैसे हैं। अब तो ये इन्होंने शायद नीचे कॉलोनी बनाई हुई है, तो जब मैंने इसको पलटा तो ये सभी के सभी बाहर आ गए हैं। तो इसलिए भी मिट्टी को धूप दिखाना बहुत ज़रूरी होता है विंटर वेजिटेबल लगाने से पहले। अभी आपके कंटेनर्स में बहुत सी बेलें या प्लांट्स ऐसे लगे होंगे गर्मियों वाले जो आपको अभी फ्रूटिंग दे रहे हैं, तो दैट मीन्स के कंटेनर्स खाली नहीं हैं। तो ऐसे में आप पौध तैयार करके रख लीजिए। तो जिस तरह से मेरी ये कुछ पौध तैयार है, 1 महीना पहले मैंने ये बीज डाले थे, कुछ चेरी टमाटर और शिमला मिर्च और मिर्च के। तो ये पौध अब बिल्कुल तैयार है। तो मेरे जितने भी कंटेनर्स खाली हैं उनमें मैं इनको आज या कल में शिफ्ट कर दूंगी। और ये कुछ बीज उगे नहीं थे, तो अभी और कुछ पौधों की जो बीज हैं मैं डाल दूंगी। तो जब तक बाकी के कंटेनर्स खाली होंगे तो वो पौध भी तैयार हो जाएगी। सर्दियों में ज़्यादातर हमें रूट वेजिटेबल्स लगानी होती हैं, जैसे मूली, गाजर वगैरह। तो उसके लिए आपको ऐसे गहरे कंटेनर चाहिए और मिट्टी आपने बहुत भुरभुरी बनानी है। तो आप जो चौड़े और ज़्यादा गहरे कंटेनर्स का अभी से प्रबंध कर लें। अगर नहीं है, आप इस तरह के थर्मोकोल बॉक्सेस ले सकते हैं, या इस तरह से खाली बोरे हैं आपके पास तो इनकी ऊंचाई काफ़ी होती है और गाजर, मूली जैसी सब्जियां इसमें बहुत अच्छे से हो जाएंगी। तो इस तरह के बोरे जो हैं उसमें भी आप भुरभुरी मिट्टी बनाकर तो उसमें ये रूट वेजिटेबल्स लगा सकते हैं। हाँ, अगर जैसे मैंने आपको दिखाया कि ये पौध मैंने कुछ तैयार कर ली है, लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास गोभी की पौध अभी नहीं है, तो कुछ बीज तो मैं अभी डाल दूंगी लेकिन वो थोड़ा लेट हो जाएगा। तो आप इस वक्त अगर आपके पास ये पौध तैयार नहीं है तो आप घबराइए मत। आप बाज़ार से, सीड स्टोर से या जहाँ से भी आपको किसी नर्सरी से ये आपको पौध तैयार मिल जाएगी, तो आप उसे भी लाकर अभी लगा सकते हैं। और गोभी को तो आप अभी थोड़े से पौधे लगा ही दीजिए क्योंकि अगर अभी जो पौध तैयार करेंगे वो थोड़ा सा लेट तो हो ही जाएगी।
और एक और जो एक्सपेरिमेंट मैं करने जा रही हूँ, ये जो हमारे घरों में पुराने बॉक्सेस होते थे मेटल के, घर के जो बिस्तर वगैरह रखने के लिए, पंजाब में तो हम इसको पेटी बोलते हैं। तो ये मेरे पास एक पड़ी थी फालतू, तो उसको मैंने ये पेंट करा दिया है अच्छे से, और अब मैं इसको फिल करने वाली हूँ। तो अभी गर्मियों का जितना भी कचरा जो प्लांट्स हैं वो निकले, तो वो सब के सब सुखाने के बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब इसको भरना तो काफ़ी मुश्किल काम होगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी है, लेकिन अगर ये तैयार हो जाएगी तो सर्दियों की सब्ज़ियां तो इसमें बहुत अच्छे से हो जाएंगी। हाँ, गर्मियों में मुझे देखना पड़ेगा, कोई और इसका प्रबंध करना पड़ेगा, क्योंकि गर्मियों में ये मेटल है, तो मेटल जो है वो गर्मियों में बहुत गर्म हो जाती है, तब शायद इसमें गर्मियों की सब्ज़ियां उतने अच्छे से नहीं हो पाएंगी। लेकिन विंटर वेजिटेबल्स के लिए अगर मैं इसको टाइम पे तैयार कर पाती हूँ, तो तब तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट होपफुली मैं सोच रही हूँ कि मुझे मिलेगा। नेक्स्ट तैयारी जो आपने करनी है वो है, आपको अपने टेरेस गार्डन को रीअरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि गर्मियों में हम अपने टेरेस पर वो जगह ढूंढते हैं जहां धूप दोपहर में कम आती हो, सारा दिन धूप ना आती हो, क्योंकि गर्मियों की तेज़ जो लू और चलती है और जो इतनी तेज़ धूप होती है उसमें प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं। लेकिन अब आपको अपने गार्डन के लिए अपनी छत पर ऐसा कोना देखना होगा या ऐसी जगह देखनी होगी यहाँ सारा दिन धूप आती हो, क्योंकि सर्दियों में आपको पता है धूप दिन छोटे हो जाते हैं, धूप कम समय के लिए निकलती है। और हमारे उत्तर भारत में तो जब कोहरा पड़ने लगता है और सारा दिन धुंध छाई रहती है, तब तो कई बार 2-3 घंटे के लिए ही धूप आती है। तो इसलिए आपको अपने गार्डन को रीअरेंज भी करना पड़ेगा। सर्दियों के लिए आपको अपनी मिट्टी में रेत की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा कर देनी है। आप गर्मियों में कोकोपीट मिलाते हैं तो वो मॉइस्चर को होल्ड करके रखती है, लेकिन सर्दियों में धूप कम निकलती है, मॉइस्चर पहले से ही रिटेन रहता है मिट्टी में, तो हमें ऐसी मिट्टी चाहिए जिसमें पानी बिल्कुल भी ना रुके। तो इसलिए मिट्टी के टेक्सचर पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा विंटर वेजिटेबल्स के लिए। अगर आप कंपोस्टिंग करते हैं तो अभी आप अपने कंपोस्ट बिन्स जो तैयार हैं ऑलमोस्ट, तो उनको भी उलट पलट लीजिए। अगर उसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर है जो हमें थोड़ी सी धूप या थोड़ा छाया में इनको सुखाना पड़ता है, तो विंटर में ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए अच्छी बात ये है कि आप अपने जो तैयार कंपोस्ट बिन्स हैं उनको भी उलट पलट लीजिए, उसमें से आप किचन कंपोस्ट जो है उसको अलग कर लीजिए, और बाकी जो मटेरियल बचता है जो भी पूरी तरह से कंपोस्टिंग नहीं हुई, उसको आप दोबारा से कंपोस्टिंग के लिए डाल दीजिए। नए गार्डनर्स जब सर्दियां शुरू होती हैं तो सर्दियों की सब्जियों के लिए उनको लगता है कि अभी तो हमारे पास जगह ही नहीं है, तो वो और बहुत से ग्रो बैग्स या कंटेनर्स ख़रीद लाते हैं, और फिर इतने ज़्यादा कंटेनर्स हो जाते हैं कि उनसे संभाल नहीं होते। तो इसलिए अभी ये गलती मत कीजिए, क्योंकि आपके बहुत से कंटेनर्स जो हैं वो 15-20 दिन में ही खाली हो जाएंगे। जैसे मेरे भी ये बहुत से कंटेनर्स हैं, यहाँ भिंडी के पौधे लगे हुए हैं, तो बहुत हार्वेस्टिंग इससे मिली है, लेकिन अभी ये देखिए कि भिंडी के पौधे कहाँ तक पहुँच गए हैं, और अब इन पर फ्रूटिंग हो रही है लेकिन बहुत कम हो गई है। तो ऑब्वियसली 15-20 दिन में तो ये खाली हो जाएंगे। तो जब तक मैं आगे का जो नेक्स्ट बैच है प्लांट्स का लगाऊंगी, तब मुझे ये सारे जो कंटेनर्स हैं, जैसे 3 इधर हैं और इस तरह भी भिंडी के काफ़ी कंटेनर हैं, ये आप जैसे देख रहे हैं, 4 कंटेनर्स इस तरफ हैं, और इसी तरह से 4-5 कंटेनर्स जो हैं वो दूसरी तरफ भी हैं। तो ये सारे के सारे खाली हो जाएंगे।
सो इसलिए एकदम से बहुत ज़्यादा कंटेनर्स नए ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होती। आप थोड़ा सा प्लानिंग के साथ चलिए, तो जितने कंटेनर्स आप मैनेज कर पा रहे हैं और कर सकते हैं, आप उसमें ही आगे चलकर विंटर वेजिटेबल्स भी ले सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि ये विंटर की वेजिटेबल्स के लिए कुछ टिप्स जो हैं आपको अच्छे लगे होंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे, क्योंकि मैं आगे भी बहुत से गार्डनिंग रिलेटेड वीडियोस जो हैं वो शेयर करने वाली हूँ। और साथ ही मैं अलग अलग जो वेजिटेबल्स हैं उनको मैं कैसे ग्रो कर रही हूँ, विंटर वेजिटेबल्स, तो ये अपडेट्स भी मैं आपको देती रहूँगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।